बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता रोज़ जो हमने वीडियो क्लिप में मुफ्ती तसद्दुक़ हुसैन साहब के साथ मिल के गुफ्तगू की थी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बचाओ मार्च के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, खंदकें खोद दी गई और पुलिस लगा दी गई। आगे नहीं जाने दिया जाएगा। धमकियां दी जा रही हैं, स्टेज उखाड़ के ले जाएंगे, नहीं तो स्टेज उठा लो 2 मिनट में 3 मिनट में। और ये भी ख़बर है कि रात के ही कल के और आज भी सारा दिन मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या मुज़ाकरात आप क्यों कर रहे हैं इनके साथ। पिंडी जाने से रोकना क्या प्रॉब्लम, क्या हुकूमत को, इम्पोर्टेड हुक्मरानों को शर्म और गैरत नहीं बाकी रही कि अभी चंद दिन पहले आपने सुप्रीम कोर्ट को गालियां देने के लिए तमाम कवानीन की धज्जियां उड़ाई, किसी ने रोका भी नहीं, बल्कि राना सनाउल्लाह आगे पीछे बेच रहा था, उस लॉन्ग मार्च के आगे पीछे कुर्बान हो रहा था, सहूलतकारी फराहम कर रहा था। सरकारी गाड़ियाँ उनको कारपोरेशन की गाड़ियाँ उनके सुपुर्द की हुई थी, उन पे मदरसों के बच्चे बिठा बिठा के लाए जा रहे थे। इनको दाखिल ही नहीं होने देना चाहते पिंडी में। आगे अगला पिंडी वाला मसला तो बाद का है ना, कि वो पिंडी में कहाँ करना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है इनको इनके पिंडी जाने से। इस पे मुज़ाकरात कर रहे हैं जी, पिंडी आगे आ सकते हैं या नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते भाई? अगर वो पिंडी वाले निकल के सारे बाहर मैदान में आ गए, खुद ही निकल आए, ये यहाँ बैठे रहे, पिंडी वाले उधर निकल आए, आपके कंट्रोल में ना आए, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। मैंने कल भी बड़ा नासहाना मशवरा दिया था आपको कि इनका रास्ता ना रोकें। ये कोई दहशतगर्द नहीं है, ये कोई तखरीब कार नहीं है, ये इंतहा पसंद नहीं है। आपने वो इंतहा पसंद ग्रुप को जो वर्दियाँ पहन के डंडे पकड़ के मौलाना फजल रहमान के साथ उनको इजाज़त दी, खुली छुट्टी, कौम सारी ने देखा। अब अगर आप इनका रास्ता रोकेंगे तो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह साहब, कौम आप पे थू थू करेगी, अफसोस का इज़हार करेगी, आपकी कोई वजाहत मानी नहीं जाएगी। अभी चंद मिनट पहले मेरी मोहतरम हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब से बात हुई, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने फरमाया कि हम सराय आलमगीर हैं और हमारा एक वफ़द मुज़ाकरात करने गया हुआ है, सुबह फ़ैसला होगा कि क्या कहते हैं। बहरहाल वो तो इस पे कायम है कि उन्हें रावलपिंडी जाके वहाँ जलसा करके पुरअमन तरीके से इसे मुकम्मल करना, अपने पाकिस्तान बचाओ मार्च को, कोई मसला नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो क्यों हुकूमत की मुसीबत पड़ी हुई है, हुकूमत क्यों परेशान और फ़िक्रमंद है? ये मुल्क बनाने वाले, कल भी मैंने कहा था, तो आज फिर दोबारा कह रहा हूँ, जो वज़ीर भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, याद सादक का सुना था और राना साहब का। याद सादक साहब तो ठीक आदमी हैं, बात समझते हैं, बात करते हैं, बात सुनते हैं। राना साहब फसादी आदमी, वो किसी तरफ बात लगने नहीं देंगे, वो चाहेंगे कि कोई ना कोई दंगा फसाद हो, इसलिए कि उनको इस वक्त यही सूट करता है। वो हुकूमत से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कोई ऐसा सिस्टम आ जाए कि ना इलेक्शन रहे, ना जमहूरियत की बात रहे, और ना जो जुल्म मैंने किए हैं इस वक्त जो कर रहा हूँ, चौधरी परवेज़ लाई जैसे लोगों, शहरयार अफरीदी और बहुत सारे लोगों को पकड़ दकड़ करके, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के, औरतों के साथ जुल्म करके, जो मैं कर रहा हूँ, कोई बदला लेने वाला ना आ जाए। कोई और ही सिस्टम वो चाहते, वो तो कोशिश करेंगे ख़राब करने की। अपने अहबाब से भी कहता हूँ, बहुत मोहतात रहें। आपने कल एजेंसियों के अफराद को पकड़ तो लिया, उसमें से अपने पाकिस्तान बचाओ मार्च में वो सादा कपड़ों में आ जाते हैं और वो फिर सारा कुछ करके वही कुछ करते हैं जो पहले उन्होंने हमारे साथ किया था, और बाकी जमातों के साथ भी वो करते हैं। पर उसका प्रोपेगंडा चूँकि उन्हीं के हाथ में है, सारा मीडिया उनके हाथ में है, वो फिर अपनी मर्ज़ी का प्रोपेगंडा करते हैं।
बंदा मार दिया था, गोली चला दी थी, बंदे पे तशद्दुद किया था, झूठो झूठ सारा। ये उनका एक तरीका कार बन गया है जो अब आवाम को यहाँ से इधर नहीं आता बल्कि ऊपर ही गुजर जाता है। लोग उसे झूठों से तंग आ गए, उनको पता है ये तरीका वारदात है उनका। तो अपने साथियों से कहता हूँ बिल्कुल एहतियात करें, अपना काम करें। कोई ऐसे अफराद जो हैं उन पर नज़र ज़रूर रखें कि वो मजमे को, इज्तिमा को, क्राउड को अगवा करके किसी उल्टी तरफ ना ले जाएं और नुकसान ना करें। मुल्क हमारा है, इसका जो नुकसान होगा हमें ही भरना पड़ेगा। इनके अब्बे का पैसा तो नहीं है कोई ये अपनी जेब से देंगे, कोई पैसा हमारा है, अवाम का है। ये अवाम के साथ जो कुछ करते हैं वो आप देखते हैं। कराची का इलेक्शन जो है कई रोज़ से और शोर शराबा कई महीनों से पड़ा हुआ। बल्दियाती इलेक्शन, फिर मेयर कह रहे बल्दियाती इलेक्शन में पीपल पार्टी ने जो धमा चौकड़ी की सब ने देखा है। वो कराची कभी भी पीपल पार्टी का नहीं था। MKM अपनी करतूतों की वजह से इलेक्शन से भाग गई, उन्हें पता था कि हमें वोट को नहीं देगा। मैंडेट चोरी किया गया, मैंडेट जमात इस्लामी और लब्बैक का था वहाँ, बस पीपल पार्टी का कोई वोट नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा पीपल पार्टी अगर कुछ इलाकों से लियारी वगैरह से सीटें लेती भी तो 2-4 सीटें ले लेती। उन्होंने पूरे इलेक्शन पे कब्ज़ा करके इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके धांधली के नए रिकॉर्ड कायम किए। ये सारा कुछ करके भी वो भारी अक्सरियत हासिल नहीं कर सके। सिचुएशन ऐसी थी अगर जमात इस्लामी और PTI के वोट इकट्ठे हो जाएं तो ये बहुत भारी अक्सरियत से अपना मेयर और डिप्टी मेयर ला सकते थे। लेकिन पीपल पार्टी ने यहाँ भी काम दिखाया, हुकूमत उनके पास है, उनके बंदे उठा लिए PTI के, कुछ पकड़ लिए 9 मई का इल्ज़ाम लगा के, कुछ उठा लिए, कुछ बंदे ख़रीदो फरोख्त के लिए इधर उधर किए हुए हैं जो काबू नहीं आए। और आज एक जाली इलेक्शन करवा के 172 वोट पीपल पार्टी और जमात इस्लामी 110 वोटों से सारा टेल लगा के हुकूमत ने 10 वोटों से इलेक्शन जीता है। जमात इस्लामी कोर्ट, हाई कोर्ट में भी शायद चली गई है, इलेक्शन कमीशन को भी दरख्वास्त उन्होंने दी है। इलेक्शन कमीशन ही तो सारा इस मसले की जड़ है शरारत की। वो क्या कहा था, मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। इसी इलेक्शन कमीशन के पास आप जाएंगे, इसी इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करेंगे। इस इलेक्शन कमीशन ने, ये इतना बेशर्म इलेक्शन कमीशन है, इसको पूरे मुल्क के प्रोपेगंडे का भी कोई असर नहीं हुआ। इसने लब्बैक वालों की गिनती की दरख्वास्त भी नहीं मानी, दोबारा गिनती की। 65 वोटों से उनको हरा दिया कौमी असम्बली की सीट पे। ना इलेक्शन उनकी दोबारा गिनती की दरख्वास्त मानी, ना उनकी कोई पटिशन मानी, और ना कोर्टों ने, कोर्ट भी सुभान अल्लाह कोर्ट पे भी बात करने को जी चाहता है, लेकिन अभी चूँकि वक्त ज़्यादा हो जाएगा। कोर्टों ने भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है। कुछ जज ऐसे बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक जो इंसाफ की तबाही फेरे जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दाए। मैं सिर्फ जमात इस्लामी, लब्बैक और दीनी जमातों से कहता हूँ ये इलेक्शन होगा, ये उसका एक ट्रेलर चला है आज। ये ज़बरदस्ती धांधली करके अपना खुद ब खुद जीत जाएंगे और बाद में प्रोपेगेंडा करेंगे मीडिया पे, अवाम ने हमें मौका दिया जी, अवाम ये हमेशा गड़बड़ करते हैं, ये मानते नहीं हैं दीनी जमातों, ये कहेंगे। ये उन्होंने आपको दिखा दिया है कि हम जो इलेक्शन करवाने जा रहे हैं ये उनकी झलक है। तो ऐसे इलेक्शन पे ना आए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैदान में निकलें, इस इलेक्शन सिस्टम के ख़िलाफ़ निकलें। जब तक ये साफ शफाफ नहीं होगा, उस वक्त आज़ादाना मुनसिफाना नहीं होगा, उस वक्त तक अवाम को उनका जमहूरी हक़ नहीं मिल सकेगा। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।